क्या हाल बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडू 360% में आयुष सर के साथ। ये बैच रूट 0.1 है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। ये सब जितना भी सुव्यवस्थित ढंग से इस बैच के बारे में बताया गया है, ये इसके ऊपर वाले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 1 में बता दिया गया है। ये बैच कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, सारे चीज आपको क्लियर कर दिए गए हैं। अब हम यहां से करेंगे डायरेक्ट अपना मुद्दा स्टार्ट। तो बिना देर का मुद्दा स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक कमिटमेंट आपसे, यदि आपको ये कहीं से भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट कमेंट मारिए, डायरेक्ट कमेंट मारिए। सर को कमेंट बढ़ाने के लिए कमेंट नहीं चाहिए, हमें आपसे इंटरेक्शन के लिए कमेंट चाहिए, आपके इंटरेक्शन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि इलेक्ट्रिक चार्ज की, यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कहीं भी, तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो हमारे जो साथी 10 पढ़ के आए होंगे, टेंथ पढ़ के आए होंगे, जो साथी 10th पढ़ के आए होंगे, उस सारे साथी इस सब के बारे में पढ़े होंगे। हम स्टार्ट करते हैं चार्ज से, इलेक्ट्रिक चार्ज से, जिसको हम कहते हैं आवेश। तो देखिए, विद्युत आवेश हेडिंग है, विद्युत आवेश। हमारे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के साथ ही इसको डालें, विद्युत आवेश हिंदी वाले और इलेक्ट्रिक चार्ज सीबीएसई बोर्ड वाले। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए, इसके बारे में हम बताते हैं कि चार्ज होता क्या है। चार्ज क्या होता है? तो आवेश पदार्थ से जुड़ा वह गुण है। आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ से जुड़ा वह गुण होता है। यानी कि ये दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, सारे के सारे पदार्थों में ये गुण होगा, जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसका अनुभव करता है। तो देखिए, विद्युत आवेश क्या है? सारे पदार्थ का वह गुण होता है, जिसके कारण ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक, क्या करता है ये? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, यानी कि विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ये खुद ये इलेक्ट्रिक और विद्युत प्रभाव उत्पन्न भी करता है, और उसके क्या होता है? उसका अनुभव भी करता है, उसका अनुभव भी करता है। तो देखिए, आप छोटे होंगे या हम भी छोटे होंगे, एक काम हम बहुत ज्यादा कर देते, पेन ले करके एक पेज को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ करके, यानी बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके, और जादू दिखाते थे। कैसा जादू रहता था? वो जादू रहता था ऐसे, पेन को हम अपने बाल में रगड़ते थे और ये देख मोहना जादू, ये देख मोहना जादू, मोहना अरे 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 सूर्य सवाई कैसे कह दिया मदवा तू, देख मोहना जादू, देख कैसे ही सटा था पेन में। वो परेशान, घर मम्मी मम्मी ये का हुआ मोहन? अरे मम्मी सुरेशवा के जादू आवत था। अरे अरे मम्मी वो पेन में पेपर सटाई देता। मम्मी उसकी पढ़ी लिखी निकली मोहन की क्या? या बताएं कि बाबू ये होता क्यों है, ये सारे कंसेप्ट बताएं। तो यहाँ तो आपकी मम्मी है नहीं, यहाँ कंसेप्ट आयुष सर बताएंगे। तो आगे देखिए, किसी पिंड को इंग्लिश में बॉडी कहते हैं। हम इंग्लिश इसलिए हिंदी के साइड में लिखवा दिए हैं कि हम सीबीएसई बोर्ड वाले को कंप्लीट कराएंगे बोल के, सीबीएसई बोर्ड वाले को कंप्लीट कराएंगे बोल के। तो बोलते टाइम अगर स्पेलिंग उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है तो यहां से लिख लेंगे, किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी आवेश की अवधारणा देती है। यानी कि आवेश का कंसेप्ट कहां से निकल के आता है? तो देखिए, यदि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, ये कभी निकल नहीं पाते, तो चार्ज का कंसेप्ट यानी आवेश का कंसेप्ट आता ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं किसी भी पदार्थ में, किसी भी एटम में प्रोटॉन कभी हम निकाल नहीं सकते हैं। निकलता और जुड़ता कौन है? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। और बाबू, इलेक्ट्रॉन को हिंदी में तुम अपने हिसाब से ई लमेक में ले क ट्रान ये से लिख लेना। इलेक्ट्रॉन का हिंदी इलेक्ट्रॉन ही लिखा जाता है। तो देखिए, होता क्या है कि
प्रोटॉन तो निकलता नहीं है, निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन को, तो निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी होने से ही चार्ज का कंसेप्ट जनरेट होता है। अब देखिए यहाँ से दो बातें हम सीख लिए कि होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कभी निकलता है, कभी इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, यानी कभी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, कभी जोड़ा जाता है, या खुद निकल जाता है या खुद जोड़ दिया जाता है। तो इस सारे कंसेप्ट पे चार्ज भी हमारा दो प्रकार का होगा, चार्ज भी हमारा यानी आवेश भी हमारा दो प्रकार का होगा। तो देखिए आवेश के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज, ये हेडिंग लिखते रहिए, हम बोलेंगे सीबीएसई बोर्ड वाले अभी तुरंत हम बोलेंगे इसका इंग्लिश, तो आप लिखते रहिएगा। देखिए आवेश के प्रकार लिखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रकार को इंग्लिश में कहते हैं हेडिंग टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देखिए दो तरह के आवेश होते हैं, आवेश कितने तरह के होते हैं, दो तरह के आवेश, कितने तरह के, दो तरह के। पहला धनात्मक आवेश, पहला धनात्मक आवेश, और धनात्मक आवेश को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, और ऋणात्मक आवेश को इंग्लिश में धनात्मक आवेश को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश को इंग्लिश में निगेटिव चार्ज कहते हैं। अब देखिए धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यह प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखिए आपको एक सिखाते हैं गेम, सीबीएसई बोर्ड वाले अधिकतर इसको देखे होंगे, इन लोगों के स्कूल में एक होता है एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन होता है। तो देखिए होता क्या है कि एक रस्सी रहती है, उसके बीच में एक धागा बांधा गया रहता है, उसके बीच में क्या बांधा गया रहता है, एक धागा बांधा गया रहता है। उस धागे के इधर 4 लड़के 5 लड़के या 6 लड़के जितने भी हो, और उस धागे के इधर भी उतने ही लड़के बराबर बराबर लड़के रहते हैं। तो करते क्या है, वो धागे को एक दूसरे के साइड खींचते हैं, वो धागे को क्या करते हैं, एक दूसरे के साइड खींचते हैं। तो देखिए उस टाइम होता क्या है, उस धागे को एक दूसरे के साइड खींचते हैं, इसको हम लोग रोप पुलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोप पुलिंग इंग्लिश में, रस्सी खींचता भोजपुरी में, रस्सी खींचता भोजपुरी में क्या होता है, एक प्रकार का गेम होता है, खेल होता है, स्पोर्ट होता है, एनुअल स्पोर्ट में होता है, फंक्शन बोल दिए थे, एनुअल स्पोर्ट में होता है। और ये इधर पांचों बराबर है, इधर पांचों क्या है, बराबर है, तो ना ये स्टिप इधर होगा ना ये स्टिप इधर होगा, हम उसी को रिप्लेस करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है बबुआ, और ये है प्रोटॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन। क्या हुआ कि प्रोटॉन तो हमारा कभी भी निकलेगा नहीं किसी एटम से, निकलता और ढलता कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ तो प्रभाव किसका भारी हो जाएगा, प्रोटॉन का, यानी कि टोटल पे प्रभाव किसका हो जाएगा, प्रोटॉन का। यानी कि इलेक्ट्रॉन के कम होने से प्रोटॉन अधिक हो जाएगा, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव आवेश यानी धनात्मक आवेश, तो ये क्या हो जाएगी, धनात्मक की बात हो जाएगी। यही कह रहा है कि यह प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। और यही 5 था ये इलेक्ट्रॉन, एक और बढ़ गया 6 बढ़ गया, तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है। तो ऋणात्मक आवेश यह प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो देखिए इसको हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले साथी हमारे सारे इसको हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, और लिखेंगे चार्ज इज प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ मैटर, चार्ज इज प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ मैटर due to which it produces electric and magnetic effects, अब दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ था, ये किस कारण से होता है, ये चार्ज का कंसेप्ट कहां से आया है, तो चार्ज का कंसेप्ट हमारा आया है, लिखिए द
excess or deficiency, the excess or deficiency of electron in a body gives the concept of charge. Gives the concept of charge. चार्ज क्या होता है ये लिख लिए. चार्ज का कंसेप्ट किसके वजह से आता है ये लिख लिए. अब इसके बाद हेडिंग था हमारा कि टाइप्स ऑफ चार्ज. इसके बाद हेडिंग था हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कितने प्रकार के होते हैं. तो लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज. पहला लिखिए पॉजिटिव चार्ज. दूसरा लिखिए निगेटिव चार्ज. देखिए हम लोग जब छोटे थे यानी छोटे क्या 9th-10th में ही थे आप लोगों के उम्र में, तो जब हम चार्ज पढ़ते थे ना तो आवेश चार्ज, तो ये हमें लगता था कि अरे यार पॉजिटिव हुआ कितना अच्छा चार्ज है, निगेटिव हुआ कितना खराब चार्ज है. ऐसे मेंटालिटी हम लोग यार आ गया निगेटिव हुआ चार्ज है. हम लोग ऐसे बात करते थे. थोड़ा हम लोग हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के सटे हुए, तो हमारे लैंग्वेज में थोड़ी हिंदी और थोड़ी भोजपुरी जुड़ी रहती है. अरे यार देख रहे हो निगेटिव हुआ को, ऐसे करके हम लोग बात करते थे. वो मेरे को याद आ गया पढ़ाते टाइम कि जो चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज. लिखिए पॉजिटिव चार्ज, हेडिंग दीजिए. पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है तो लिखिए इट इज द deficiency of electron as compared to proton. दूसरा लिखिए निगेटिव चार्ज. देखिए इट इज द excess of electron as compared to proton is negative charge. चलिए आगे देखते हैं. देखिए तो अब चार्ज के ही आगे हम लोग पढ़ेंगे. अब हम लोग पढ़ेंगे. तो देखिए क्या होता है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है. आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है और एम्पियर सेकंड भी होता है. कूलाम्ब होता है ये तो आप याद कर लीजिए. एम्पियर सेकंड कैसे होता है मैं चंद मिनटों में इसको बता रहा हूँ. चंद मिनटों में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तुरंत चंद मिनटों में इसको बता दे रहा हूँ एम्पियर सेकंड कहाँ से आता है. आगे देखिए. आयाम यानी कि डायमेंशन चार्ज का, यानी आवेश का डायमेंशन आयाम AT होता है. ये भी चंद मिनटों में, इसी के साथ साथ वो भी क्लियर हो जाएगा. आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से दर्शाते हैं. ठीक है, दर्शाते हैं. आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से दर्शाते हैं. अब CBSE बोर्ड वाले लिखे SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम्ब. SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम्ब एंड एम्पियर सेकंड. ये एम्पियर और सेकंड के बीच में मल्टीप्लाई है. एम्पियर सेकंड. SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम्ब एंड एम्पियर सेकंड. अब लिखिए डायमेंशन ऑफ चार्ज इज AT. डायमेंशन ऑफ चार्ज इज AT. वी रिप्रेजेंट, आगे लिखिए तीसरा पॉइंट, वी रिप्रेजेंट चार्ज बाई कैपिटल Q और स्मॉल q. दोनों से रिप्रेजेंट, कहीं कैपिटल Q देखने को मिल जाएगा, कहीं स्मॉल q देखने को मिल जाएगा. आगे देखिए एक फार्मूला होता है कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन, आवेश और इलेक्ट्रॉन में संबंध होता है. एक फॉर्मूला होता है आवेश और इलेक्ट्रॉन में संबंध वाला, वो भी जान लीजिए, एकदम जरूरी है.
Q इजकल टू एन ई, Q इजकल टू एन ई, जहां पर, यहाँ पे जहां के जगह पे सीबीएसई बोर्ड वाले लिखे वेयर, वेयर WHERE, वेयर, जहां Q आवेश है, Q क्या है, Q क्या है, चार्ज है, आवेश क्या है, आवेश, चार्ज, N क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर, यूपी बोर्ड वाले पूर्णांक लिखे, सीबीएसई बोर्ड वाले इंटीजर लिखे, इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों प्रकार के इंटीजर होते हैं। आगे देखिए ई क्या है, इसमें जो एन क्यू क्या होता है जान लिए, एन क्या होता है जान लिए, ई क्या होता है जान लिए। अब देखिए ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ये है। आगे देखिए प्रोटॉन पे जितना आवेश होता है ना, उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, यानी कि चार्ज ऑन प्रोटॉन इजकल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, और चार्ज होता कितना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। अब देखिए यहाँ तक हो गया। कूलाम को C से दर्शाते हैं, यानी कि कूलाम इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल C, कूलाम इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल C। आगे देखिए एक कूलाम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होता है, एक कूलाम को C से दर्शाते हैं, और देखिए एक कूलाम में 6.25 इंटू 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए E कहाँ से आया, इसी के साथ, इसी के साथ 3 पॉइंट हम बताएंगे, आगे लिख लीजिए। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये एकदम सत्य है। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। आप ये बताइए कभी आपको किसी लड़के से सच्चा प्यार हुआ है, ट्रू लव नहीं ना हुआ है, लाइक चार्ज है, अट्रैक्टेड नहीं होगा, तब तो बाबू सोना के जगह बाबू बाबू हो जाएगा, बाबू सोना तो होगा नहीं। लेकिन असमान चार्ज, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन वहीं पे जब दो चार्ज सेम हो जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और वो केस बाबू और सोना वाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाबू और सोना वाली। और इसके बाद हमारी प्रक्रिया चलेगी, बाबू ने खाना खाया और बाबू ने पानी पिया। मम्मी से ज़्यादा चिंता करने वाली जन्म ले लेगी एट दैट टाइम। यहीं से वो कंसेप्ट निकल के आया है, बाबू ने खाना खाया ती नहीं। आगे देखिए, यानी कि अगर प्लस प्लस चार्ज मिलता है तो वो रिपेल करेगा, यानी प्रतिकर्षित कर देगा, माइनस माइनस मिल जाएगा तो भी प्रतिकर्षित कर देगा। लेकिन जहाँ पे प्लस और माइनस मिला एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित कर देंगे, यानी अट्रैक्ट कर देंगे। लिखिए इसको सीबीएसई बोर्ड वाले, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, और लिखिए अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। अब देखिए मैं आपसे वादा किया था 3 कंसेप्ट बताने के लिए। एक, ये एम्पियर सेकंड कैसे आया, दूसरा ये 80 कैसे आया डायमेंशन, और तीसरा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कैसे आया। मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ जो काम की चीज़ें नहीं है। जो काम की चीज़ें नहीं है उसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, जो आपको याद हो गया होगा। ये बाबू सोना वाला भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये कंसेप्ट है थोड़ा आगे का, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया है तो पूरा करेंगे अपन। देखो कैसे, हम जानते हैं कि करंट, धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I इजकल टू Q/T, जहां पे I क्या है, धारा है, धारा को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, Q क्या है, आवेश है, जिसको इंग्लिश में
कूलाम बोलते हैं, और टी क्या है, टाइम है, जिसको इंग्लिश में सेकंड टी क्या है, समय है, जिसको इंग्लिश में टी क्या है, समय है, जिसको इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। आगे देखिए, आई जो होता है यहाँ पे वो एम्पियर में होता है, एम्पियर में होता है ये वाला। कूलाम जो चार्ज होता है वो कूलाम में होता है, ठीक है, और जो टाइम होता है वो सेकंड में होता है। तो जब हम इस फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि I इजकल टू क्यू बाई टी में अगर हमें क्या निकालना होगा, मात्रक, तो I इजकल टू एम्पियर इजकल टू कूलाम पर सेकेंड, यानी कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। और वैसे ही हमें निकालना है चार्ज का, तो Q इजकल टू I, और ये इधर से इधर जाएगा तो इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा I इंटू टी, तो यहाँ से निकल जाएगा चार्ज का मात्रक। क्या चार्ज का मात्रक निकल के आएगा, 1 कूलाम इजकल टू एम्पियर सेकेंड। पहला कंसेप्ट साफ, पहला कंसेप्ट साफ। अब देखिए कंसेप्ट दूसरा बात करते हैं बीमा की, बीमा की। ई देखिए I इजकल टू क्यू बाई टी, फार्मूला उहे रहल पीछे वाला। अब देखिए क्या होता है, हमें निकालना है बीमा किसका, Q का, आवेश का। तो Q इजकल टू आई टी मैंने हम लिख सकते हैं, मैंने भी लिख दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया है तो आप अपने मैथ वाले टीचर का सर का बाल वाइट कर दीजिए, पूछ के। अब देखिए I को कहते हैं करंट, धारा, और धारा को A से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, तो ये धारा हो गया हमारा A, और टाइम जो होता है उसको, समय जो होता है उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया हमारा T। ये चूँकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो Q इजकल टू AT, अब देखिए जो ये यहाँ से आ गया, जो हमारा तीसरा कमिटमेंट था और लास्ट कमिटमेंट था इस कंसेप्ट का कि ई कैसे आया गुरुजी ई कैसे आया। तो भरमा के नहीं न जाएंगे, ई आया कैसे, ई पेशेंस रखिए 1 मिनट। मैंने कहा Q इजकल टू NE, याद है आप लोगों को। ई देखिए Q क्या होता है, तो आवेश। मैंने कहा 1 कूलाम्ब में, तो मैंने आवेश ले लिया 1 कूलाम्ब, बरोबर। N क्या है, इंटीजर है, यह तो पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन है कितना, तो N मैंने लिख दिया, पूर्णांक है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है तो इहो हम लिखवाए थे, यहाँ पे मिटा दिए हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। करेंगे क्या कि हम N हमें निकालना है, तो N को इधर ही रख देंगे, कहेंगे कि बाबू तुम इधर आओ, मामा के यहाँ जाओ, तुम जाओ मामा के यहाँ। तो मामा के यहाँ आए हैं एकदम नहा धोआ के, बाबू देखो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। इस बाबू के जो पैर में दर्द था, मामा के यहाँ मसाज करके ऊपर चला गया, जो माइनस में थे वो प्लस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम, 1/1.6, एक में अगर 1.6 से भाग देंगे, आप दे दीजिएगा, N इजकल टू 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम आएगा, 10 टू द पावर 19 कूलाम आएगा। और यहाँ पे 1 दशमलव करने के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 90 हो जाएगा, यहाँ पे 18 कूलाम आएगा। यह तो हमने लिखा है, हमने अधिक लिखा कहाँ है, लिखा है अधिक नहीं ना। अब देखिए, अब ई कंसेप्ट, अभी तो पहला क्लास था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो ई कंसेप्ट आपको एकदम समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो दबा के कमेंट मारिए कि सर आपको नहीं आता है, सर आप ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, सर ये सर वो, सर सब सुन लेंगे। जो सर में कमियां हैं सारे को निकाल कर हम बाहर फेंक देंगे। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ।
जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।